हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। रूहानी डायरी भाग 2 अध्याय 16। निवास डेरा व दौरा सियालकोट व गुजरांवाला 2 दिसंबर 1945 की सुबह को 9 बजे के बाद हुजूर मेरे दफ्तर में तशरीफ़ लाए और डाक सुनी। उसके बाद फरमाया कि सियालकोट से 2 सत्संगी रात फरियाद लेकर मेरे पास आए थे कि हमें ज़रूर वक्त दिया जावे, सो शायद परसों सियालकोट व गुजरांवाला तशरीफ़ ले जावेंगे। दौरा सियालकोट गुजरांवाला 4 दिसंबर की सुबह के 9 बजे डेरे से चलकर पहले अमृतसर सत्संग घर में आए। वहाँ 5 मिनट संगत को दर्शन देकर लाहौर सत्संग घर पहुँचे, जहाँ की सरदार कृपाल सिंह के साथ बहुत सी संगत जमा थी। वहाँ भी 5-6 मिनट ही ठहरे। फिर वहाँ से मुरीद की, कामों की, गुजरांवाला की संगत को दर्शन देते हुए वज़ीराबाद पहुँचे। वज़ीराबाद से दाएं हाथ को सियालकोट जाने वाली पक्की सड़क मुड़ती है और शहर के दक्षिणी किनारे के बराबर जाती है। यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा ना थी। रास्ते में करमाबाद वह सोहदरा कस्बे बाएं हाथ को आते हैं। फिर सबड़याल व उगोंकी में संगतें मौजूद थी। उनके पास एक मिनट ठहर कर जब शहर सियालकोट 3 मील रह गया तो यहाँ कारखाने नज़र आए। यहाँ से एक सड़क बाएं हाथ को छावनी को जाती है। दाएं हाथ की सड़क कचहरी बाजार में से होकर रेलवे रोड को आ रही है। रेलवे रोड पर रेलवे स्टेशन के सामने लाला भगवान दास अग्रवाल मौजूद थे। उनके चौबारे पर ठहर गए, जो कि रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने है। सत्संग के लिए पास ही गली में एक बड़ा खुला मैदान है, जिसके चारों तरफ दीवारें हैं। किराए पर सत्संग के लिए लिया गया था। यहाँ सियालकोट के सत्संगियों के लिए हुजूर का आना बहुत अचानक था, क्योंकि उनको हुजूर के आने की तार आज 10 बजे ही मिली थी और उनका ख्याल था कि शाम को तशरीफ़ लाएंगे, मगर हुजूर 2:30 बजे दोपहर को ही आ पहुँचे, इसलिए केवल थोड़े व्यक्ति उपस्थित थे। मगर जैसे जैसे लोगों को खबर मिली, हुजूर के दर्शनों के लिए आते गए। हुजूर बड़े हाल में तशरीफ़ रख कर दर्शन देते रहे। दर्शन देकर अंदर अपने कमरे में तशरीफ़ ले गए। शाम को 5 बजे सत्संग हुआ, मगर ज़्यादा हाज़िरी न थी। दूसरे दिन 5 दिसंबर की सुबह को 8 बजे सत्संग शुरू हुआ। जम्मू, वज़ीराबाद, गोकी आदि आसपास के कस्बों व गांव से बहुत से लोग जमा हो गए थे। मैदान भरा हुआ मालूम होता था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से जह देखा तह दीन दयाला, आए न जाई प्रभ कृपाला लिया गया। चतुर्दश हाट दीवे दोई साखी का अर्थ है, हुजूर ने यह किया कि अंदर 14 तबक है और इन दोनों आँखों के बीच में से रास्ता है। दोपहर को 1 बजे कार में खरोलिया गांव में, जो सियालकोट डस्का कच्ची सड़क पर है, तशरीफ़ ले गए। पहले 8 मील तो कच्ची मगर बहुत चौड़ी पुराने वक्तों की बादशाही सड़क पर डस्का की तरफ गए। इसी सड़क पर मालूम होता है कि किसी वक्त सियालकोट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने पक्की सड़क तैयार करने का विचार किया होगा, मगर ईंटों का फर्श डालकर ही छोड़ दिया। वह फर्श कहीं कहीं से उखड़ा हुआ था और बाद में उखाड़ा हुआ था और ईंटें एक जगह ढेर लगा रखी थी। मिस्त्री शादी बोला कि देखो, यह तो फर्श बनाकर ही छोड़ दिया। फिर कहने लगा कि यह तो फर्श भी उखाड़ लिया। यह रास्ता मोटर कार के लिए बहुत ख़राब था। उसके बाद भी
दाएं हाथ को 3 मील तक मोड़ तोड़ का रास्ता आया, जिसके आर पार कई जगह पानी की आंडें नालियाँ बनी हुई थी। बड़ी मुश्किल से गांव के बाहर पहुँचे तो वहाँ से गांव के बहुत से स्त्री पुरुष हमारी पीछे पीछे हो लिए और बड़ी धूल उड़ी। आधे मील पर जाकर सत्संग घर आया तो शुक्र किया। खैर अब आराम से बैठेंगे तो सही। वहाँ 2:15 बज चुके थे, इसलिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से एक शब्द लिया गया। इस गुफा मह अकुट भंडारा, यानी इस वजूद में बेशुमार खजाने हैं। इसके बाद ही वहाँ के एक सत्संगी के घर चरण डालकर हुजूर कार में वापस 4 बजे सियालकोट आ पहुँचे और गर्द व गुबार को साफ करके सत्संग में जाने को तैयार हो गए। यह है हुजूर की मेहनत, सख्त मेहनत। इस उम्र में जिसको देखकर अक्ल दंग रह जाती है। परोपकार के लिए कौन इतनी मेहनत करता है। शाम के सत्संग में काफ़ी संगत थी। सारा पंडाल भरा हुआ था। हुजूर ने जग में घोर अंधेरा भारी और बिख बोहित था लादिया लिए और खूब व्याख्या की। फरमाया कि सत्संग में किसी मजहब पर कभी कोई हमला या ऐतराज़ नहीं होता, बल्कि सब मजहबों के बुनियादी उसूल एक हैं, यह कहा जाता है। और सब मजहबों का खुदा एक ही है और उसके मिलने का तरीका भी एक ही है। सिर्फ हर एक मजहब की शरीयत अलग अलग है। सत्संग के बाद हुजूर कार में छावनी सियालकोट की तरफ गए और कंपनी बाग में से होते हुए फिर वापस आ गए। एक नाला शहर के पास से बहता है। हुजूर ने फरमाया कि इस नाले के नीचे की तरफ बेर साहिब का गुरुद्वारा है, जहाँ हुजूर बाबा जी महाराज ने एक दफ़ा जाकर सत्संग किया था और बाबा खड़क सिंह जी के पिता उनके सत्संगी थे। शहर सियालकोट की जलवायु बहुत अच्छी मालूम होती है, क्योंकि यहाँ के लोग लंबे कद के और स्वस्थ हैं। 6 दिसंबर। आज सुबह के सत्संग में गुरु नानक जी का शब्द काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब तो लोभ तज हो निचिंदा लिया गया। शाम को इतनी संगत जमा हुई कि सारा मैदान भर गया और तिल धरने की जगह नहीं रही, क्योंकि लोगों को जो कि दफ्तरों में नौकर हैं 4 बजे के बाद छुट्टी मिलती है। हुजूर ने कबीर साहिब का शब्द कर नैनो दीदार महल में प्यारा है लिया, मगर मेरा ख्याल है कि बहुत थोड़े लोग इसको पूरी तरह समझे होंगे। यद्यपि महाराज जी ने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की। मेरा ख्याल है इस वजह से है कि एक दफ़ा फिरोज़पुर में जब यह शब्द लिया गया और हुजूर ने इस पर व्याख्यान किया तो एक लायक व काबिल हिंदू सेशन जज ने, जो मेरे पास ही बैठे थे, बताया कि यह मेरी समझ से बाहर है। हाँ, जो सत्संगी हैं या जिन्होंने पहले सत्संग सुने हैं उनकी समझ में आया होगा। आज कई 100 लोगों को दोपहर के वक्त नाम दिया गया। चुनांचे हुजूर को सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के सत्संग के अंत तक 7 बजे तक काम करना पड़ा। हुजूर ने सिवाय दूध के कुछ नहीं खाया। रात के 7:30 बजे के करीब 2 सिख जेंटलमैन बहस करने को आए कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु है, किसी देहधारी गुरु की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 10वें गुरु अपनी बाणी में यह फरमा गए हैं कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। हुजूर ने फरमाया कि यह वाक 10वें पातशाह का नहीं, बल्कि भाई प्रहलाद सिंह का है, जो कि गुरु 10वें पातशाह से 6 साल बाद हुए हैं। मगर ये लोग कब मानने वाले थे। कहने लगे कि तुम्हारे सेवक अंधविश्वासी हैं। हालांकि अंधविश्वासी वे हैं जो सिर्फ किताब पर भरोसा विश्वास करते हैं। संतों के सेवक अंदर देखकर विश्वास करते हैं। उनके चले जाने के बाद सरदार खजान सिंह साहिब पीसी रिटायर्ड पेंशनर, जो बहुत सालों से महाराज जी से परिचित हैं,
तशरीफ़ लाए। सरदार साहिब को पुस्तकें पढ़ने तथा लिखने का शौक़ है। पहले सिखों की तारीख लिख चुके हैं, अब कोई और पुस्तक लिखने की तैयारी कर रहे हैं। 7 दिसंबर की सुबह को पहले तो हुजूर ने संगत को दर्शन दिए, फिर एक सत्संगी के गैर सत्संगी बीमार भाई को दर्शन देने शहर के एक मोहल्ले में तशरीफ़ ले गए। बीमार को होश ज़्यादा ना था। वहाँ से आते ही मोटर कार में बैठते ही हुजूर को सख्त खांसी का दौरा हुआ और कई मिनट तक रहा। छोटी सी शीशी में से होम्योपैथिक दवाई की बारीक गोलियां मुंह में डाली तो आराम हुआ। वहाँ से पेट्रोल डलवाकर वज़ीराबाद को रवाना हो गए। रास्ते में फरमाया कि इस बीमार के बहुत ही सख्त कर्म हैं। मैंने कहा कि हम बेशक ऐसे ही हैं, हुजूर ही बख्शने वाले हैं। फिर वहाँ से कुछ मील चलकर दाएं हाथ को उगोकी का कस्बा सड़क के नज़दीक ही है। वहाँ से संगत को दर्शन देकर वज़ीराबाद 9 बजे आ पहुँचे। वहाँ लाला मिल्खी राम साहिब ठेकेदार जंगलात ने दरियाए पलखू के किनारे एक मकान में सत्संग का इंतजाम कर रखा था। यद्यपि संगत की संख्या बहुत कम थी, मगर यह बढ़ती चली गई। कुछ लोग शहर से, कुछ रेलगाड़ियों से बाहर आते रहे। नामे ही ते सब किछ होवा, बिन सतगुरु नाम न जापे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से लिया गया। कुछ मुसलमान भी मौजूद थे। इसके बाद 10 बजे अपने निवास स्थान कश्मीर जम्मू रियासत के बंगले में आ गए। आज आसमान पर बादल है, धूप कम, सर्दी ज़्यादा। शाम को फिर 8 बजे सत्संग हुआ। एक मौलवी साहिब एक नौकर सहित सत्संग में तशरीफ़ लाए। पहले अदब से झुककर सलाम किया, फिर ज़मीन पर बैठकर माथा टेका और बड़े गौर से सत्संग सुनकर जब जाने लगे तो पीठ हुजूर की तरफ ना की। हुजूर ने मौलाना रूम व शम्स तबरेज़ में से हवाले देकर सत्संग किया। वज़ीराबाद में किसी को नाम नहीं दिया गया। वज़ीराबाद सुबह 8 बजे सत्संगत को सत्संग घर में दर्शन देकर गुजरावाला की तरफ रवाना हो पड़े। इस सारे दौरे में हुजूर ने किसी के यहाँ खाना नहीं खाया। जहाँ जहाँ गए अपने खाने का अलग इंतजाम किया। किसी के सिर पर बोझ नहीं डाला। गुजरावाला पहले सत्संग घर में तशरीफ़ लाए। थोड़े से लोग मौजूद थे। 9 बजे का समय था। पंडित प्रभु दयाल सब जज साहिब हुजूर को अपनी कोठी सिविल लाइंस में ले गए, वहीं ठहराया। यह कोठी बहुत बड़ी है। हम सबको अलग अलग कमरे रहने को दिए। एक मौलवी साहिब तशरीफ़ लाए। बताया कि मैं मोहड़ा शरीफ, कोल्हड़ा शरीफ और तोनसा शरीफ के सब पीरों से वाकिफ़ हूँ और दीक्षा बैत मोहड़ा शरीफ वालों से की, जो कि कोहमरी के पास है। कुरान व अरबी व फ़ारसी के आलम हैं और कुरान पर पूरी श्रद्धा रखते हैं। हुजूर से कहा कि हमें लताइफ़े सत्ता यानी कल्ब का अमल बताया गया है। हुजूर ने फरमाया कि 2 किस्म के फ़कीर हिंदुओं और मुसलमानों में होते हैं। एक दर्जाते सिफली के, जिनका अभ्यास आँखों के नीचे तक है या अधिक से अधिक मकाम में अल्लाह तक। दूसरे दर्जाते उलवी के, जिनका अभ्यास आँखों के ऊपर से शुरू होकर मुकाम में हक यानी सतलोक तक जाता है। मौलवी साहिब ने कहा कि मुर्शिद कामिल माली की भांति है। अगर मालिक माली से कहे कि फ़लाँ पौधे को, चाहे वह कितना ही कीमती या फला फूला क्यों ना हो, उखाड़ फेंको, तो उसका हुक्म मानना पड़ेगा। इसी तरह गद्दी नसीन मुकर्रर करना मालिक के इख्तियार में है। हुजूर ने पूछा कि कुरान शरीफ की हर सूरत के शुरू में जो हरूफ आते हैं, जिनको मक्तात कहते हैं, उनको क्या मतलब है? मौलवी साहिब ने जवाब दिया कि किसी को इस भेद का ज्ञान नहीं। हाँ, कुछ लोगों ने इल्म और अकल के जोर से इनके अर्थ निकाले हैं, मगर वे दुरुस्त नहीं हैं। इसके बाद हुजूर 10 बजे सत्संग में तशरीफ़ ले गए और शाम को फिर सत्संग 4:30 बजे हुआ। नामे ही ते सब किछ होवा, वह तेरियां खानी तेरियां बाणी, बिन नामे सब
भरम भुलानी और मल्हार की वार का 26वां श्लोक भी पूरे गुरु की पहचान के बारे में लिया गया। सत्संग से पहले हुजूर 3:30 बजे एक मकान मनमोहन निवास में तशरीफ़ ले गए और चौबारे में बैठकर ज़रूरतमंद लोगों को 1 घंटा टाइम दिया। एक ने पूछा कि बहुत से पढ़े लिखे लोगों का विश्वास है कि जब आत्मा पेड़ पौधे, कीड़े, परिंदे, हैवान आदि से तरक्की करती करती इंसान की जून तक पहुंच जाती है तो फिर कभी उससे नीचे नहीं जाती। क्या यह दुरुस्त है? हुजूर ने फरमाया, नहीं। अगर इंसान होकर इंसान जैसे कर्म करेगा तो बेशक तरक्की करेगा। अगर हैवानों जैसे या दूसरे बुरे कर्म करेगा तो क्यों निचली जून में ना जावेगा। शम्स तबरेज ने कहा है, सदसाला रह अस्त अज तोता बहदे इंसानी दिगर सदसाला अज इंसानी ता मुसलमानी। अर्थात ए इंसान, तुझे वास्तव में इंसान बनने को 100 साल चाहिए और फिर 100 साल और लगेंगे सच्चा मुसलमान गुरुमुख बनने के लिए। शाम को सत्संग फिर हुआ। ज़्यादातर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से पढ़ा गया। रात को किसी ने आकर हुजूर को तकलीफ़ नहीं दी। 9 दिसंबर को 9:30 बजे सत्संग शुरू हुआ। सार वचन में से नाम का निर्णय लिया गया और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से नैनो नींद पर दृष्ट विकार, श्रवण सोए सुन नींद विचार नाम से मतलब उस आवाज़ या अनहद शब्द का है जो कि इंसान के अंदर हर वक्त हो रही है। उसको गुरु नानक साहिब शब्द और वेदनाद कहते हैं। दूसरे शब्द में गुरु नानक साहिब ने फरमाया है कि इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां सांसारिक भोगों में फंसकर ऊपरी मंडलों से बेखबर हो गई। अब किसी मुर्शिदे कामिल की मदद के बिना जाग नहीं सकती। सत्संग से पहले हिंदू सब जज साहिब हुजूर से वक्त लेने आए और सत्संग के बाद एक मौलवी साहिब और एक बड़े अफसर ने वक्त लिया। फिर 1 बजे हुजूर लोगों को नाम देने मनमोहन निवास में तशरीफ़ ले गए और कोई 200 व्यक्तियों को नाम देकर शाम के 3:30 बजे वापस आए और नहा कर नाश्ता किया और फिर 4:30 बजे शाम का सत्संग देने तशरीफ़ ले गए। संगत की भीड़ इस कदर थी कि सारा मैदान भरा हुआ था और हुजूर ने सार बचन नजम में से जग में घोर अंधेरा भारी और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से बिख बोहिथा ला दिया पढ़वा कर खूब व्याख्यान किया। इस कदर भीड़ जवान लड़कों, बूढ़ों, औरतों और लड़कियों की थी, मगर हुजूर का सत्संग इस कदर दिलपसंद था कि किसी ने चूं तक ना की। और जब सत्संग 6:15 बजे ख़त्म हुआ तो पंडाल से निकलने का रास्ता न था। हुजूर लगभग आधा घंटा अंदर इंतज़ार करते रहे, फिर कार में लंगर में तशरीफ़ ले गए। जब घर जज साहिब की कोठी पर आए तो कुछ सरदार साहिबान तशरीफ़ लाए, उनको वक्त दिया। फिर 2 सरदार साहिबान को नाम दिया। दूसरे दिन जज साहिब की कोठी में ही संगत को दर्शन देकर गुजरांवाला से चलकर कामोकी पहुँचे। वहाँ बाजार में से गुजरकर एक जगह जो 4 दीवारी में थी उसमें सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से किया गया। क्योंकि यहाँ की आबादी ज़्यादातर सिख हरोड़ों की है, जो कि यहाँ धान की मंडी होने के कारण बाहर से आकर आबाद हो गए हैं। यह सब आबादी नई है। वहाँ से चलकर 10:30 बजे के करीब मुरीदकी में से गुजरे। यहाँ भी सत्संग करना था, मगर सड़क पर कोई सत्संगी रास्ता बताने के लिए मौजूद ना था, इसलिए सीधे लाहौर आए। वहाँ से शाम के 3 बजे मियाँ मीर की छावनी के परले सिरे पर ट्रक आदि जो महकमा फ़ौज ने नीलाम करने थे उनको देखने गए। कई किस्म के ट्रक थे, कई तो बड़े बड़े भारी रबड़ के पहियों के ऊपर खड़े थे जिन पर सैकड़ों मन बोझ लादा जा सकता था। वहाँ से वापस आकर 5 बजे सत्संग हुआ। हुजूर दूसरे दिन भी लाहौर ही रहे। लाहौर में अमृतसर होते हुए 12 दिसंबर को डेरे आ पहुँचे। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा।
सतगुरु तेरा ही आसरा।